So in this video we will discuss about surface chemistry, that is important topic for both CSIR NET as well as for the MSc students. The first thing we have to understand about the adsorption. Adsorption is a phenomena in which the concentration of the molecule will be higher at the surface as compared to bulk. If we consider any solid which consists of number of molecules, so if उसकी अगर कंसनट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की एज़ कम्पेयर टू बल्क के अंदर, जैसे कोई भी सोप का सोल्यूशन है या कोई भी और चीज़ है, अगर आपको कंसनट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू बल्क, दैट इज़ एडसॉर्प्शन. Here we have the different terms. Firstly we have to understand about the adsorbent. Adsorbent क्या होता है? Adsorbent कोई भी वो सरफेस होता है, कोई भी सॉलिड है जिसके ऊपर आपके कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स या फिर आपका कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूशन में से कोई भी सोल्यूट है वो आप सरफेस पे एडजॉर्ब्ड करवा रहे हो, दैट इज एडजॉर्बेंट. एंड द नेक्स्ट टर्म इज एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट क्या होता है कि कोई गैस या वेपर या सोल्यूट जिसको आप सरफेस पे एडजॉर्ब्ड करवा रहे हो, दैट इज एडजॉर्बेट. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एडजॉर्बेंट्स हो सकती हैं, किस किस पर हम एडजॉर्ब करवा सकते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को. तो उसमें अलग अलग सरफेस आते हैं, जैसे चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले. दीज ऑल आर द डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स. और इसमें आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें हमारे पास ब्लैक कलर से शो किया गया है चारकोल. चारकोल का कोई भी मटेरियल है, अगर आपका वाटर इम्प्योर है उसमें आप चारकोल का ब्लॉक डाल दोगे तो वो चारकोल का ब्लॉक सारा का सारा इम्प्योरिटीज़ को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा. उसी तरह से यहाँ पे चारकोल ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रही हैं, एडजॉर्ब हो रही हैं. अब इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं. यहाँ पे मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल ली है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ एडजॉर्प्शन इन क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी हमें पता है कि जिसमें हम डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं कोई भी मिक्सचर से, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी. सो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, बट यहाँ पे एडजॉर्प्शन का फिनोमिना कैसे हो रहा है वो हम समझते हैं. यहाँ पे तो आपके पास नज़र आ रही होगी डायग्राम. इसमें क्या है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल कुछ भी एक मिक्सचर लिया है, 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर हो सकता है, 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर हो सकता है, स्पिनच लीव्स आप ले सकते हैं, अलग अलग आप ले सकते हैं. तो इसमें हमारे पास क्या है कि एडजॉर्बेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, सिलिका या फिर एल्यूमिना आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड विथ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट के साथ जो सिलिका है उसको क्या किया गया, सैचुरेट किया गया. तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कर रहे हैं, ग्लास क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको नजर आ रही है. तो कॉलम को सबसे पहले ग्लास वूल डाली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर डाला जाता है एडजॉर्बेंट. तो एडजॉर्बेंट जो होता है दैट इज द स्टेशनरी फेस. ये किसी का भी आप ले सकते हैं, सिलिका का ले सकते हैं, एल्यूमिना का. उसके बाद जो मिक्सचर जिसको आपने सेपरेट करना है वो मिक्सचर दैट इज शोन इन ग्रीन कलर वो डाला जाता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फिल इट विथ सॉल्वेंट. तो इसके ऊपर डाला गया है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं. वी कैन यूज पोलर सॉल्वेंट्स, वो वाटर हो सकता है. नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, वो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, बेंजीन हो सकती है. अब जब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यहाँ पे होगी तो कुछ समय बाद यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है वो सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पे मैंने लिया है कि जो स्पिनच लीव्स हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट सेपरेट होते हैं क्लोरोफिल के. उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, ये तीनों लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 डिफरेंट लेयर्स आर इन द सेकेंड डायग्राम. सो जिसमें आपको डार्क ग्रीन कलर से क्लोरोफिल बी और फिर क्लोरोफिल ए एंड देन कैरोटीन इज शोन. सो ये प्रोसीजर हमने नहीं पढ़ना, हमें तो ये पता है कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रही है.
So types of adsorption. Adsorption is basically of two types. One is physisorption and other one is chemisorption. तो हम adsorption को sorption से भी डिनोट कर सकते हैं. तो जहाँ पे physisorption है that is the physical phenomena और जो chemisorption है that is the chemical phenomena. अब बात करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. जो physisorption है, फिजिसॉप्शन में क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन होती है गैसेस की लो टेम्परेचर पे. द फर्स्ट फैक्टर इज यहाँ पे टेम्परेचर लो होना चाहिए. हमारे पास जो गैसेस हैं वो है H2 और N2. ये इजीली लिक्विफाइएबल नहीं होती और ये फिजिसॉप्शन ही शो करती हैं. और ये जो फिजिसॉप्शन है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब बात करते हैं कैमिसॉप्शन की. कैमिसॉप्शन क्या है? दैट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरैक्शन बिटवीन द सरफेस एटम्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड द एटम्स ऑफ द एड्सॉर्बेट. दोनों में ही इंटरैक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और यहाँ पे कैमिसॉप्शन इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है दैट इज कैमिसॉर्ब्ड बाय द कार्बन. हाइड्रोजन इज कैमिसॉर्ब्ड बाय दिस निकल कैटालिस्ट अंडर द सूटेबल कंडीशंस. तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस को हम यूज करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स. हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या करवा देते हैं? एड्सॉर्ब्ड. तो चाहे ऑल्फिन्स का केस ले लें तो ये हम एग्जाम्पल करते होते हैं. अब नेट में यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि कैमिसॉप्शन क्या है. तो कैमिसॉप्शन कैसे बनता है? कैमिसॉप्शन वो है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स में आपस में केमिकल बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स. जबकि जो फिजिसॉप्शन है उसमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी वीक वन डर वॉल फोर्सेस. लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. द फिजिसॉप्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन occurs at the low temperature falling below the boiling point of the adsorbate. तो ये लो टेम्परेचर पे होती है दैट इज द मेन कंडीशन. जबकि कैमिसॉप्शन हर एक टेम्परेचर पे हो सकती है और ये फेवरेबल करती है हाई टेम्परेचर को. उसके बाद है सेकंड फैक्टर कि जो मैग्नीट्यूड है कैमिसॉप्शन का वो राइज करेगा टेम्परेचर राइज के साथ और फिजिसॉप्शन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. सेम पॉइंट. उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है जो फैक्टर कि यहाँ पे जो हीट होती है कैमिसॉप्शन में, हीट जो इवॉल्व होती है बाहर निकलती है जब भी केमिकल रिएक्शन बनती है तो उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा हीट बाहर आती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 40 से लेके 400 किलो जॉल पर मोल. जबकि हमारे पास फिजिसॉप्शन में जो हीट होगी इवॉल्व दैट इज वेरी लो, दैट इज अबाउट 4 to 40 किलो जॉल पर मोल. आफ्टर दैट कीमिसॉप्शन जो है दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और क्योंकि इसमें गैस जो होती है एड्सॉर्ब्ड कांट बी रिकवर्ड. एक बार केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन गया, गैस एड्सॉर्ब्ड होगी, उसके बाद उसको आप दोबारा से उसी तरह रिकवर नहीं कर सकते. सो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. जबकि आप चाहे कितना मर्जी प्रेशर लो कर लें सिस्टम का तब भी आप दोबारा वो रिएक्टेंट्स नहीं ले सकते. जबकि फिजिसॉप्शन एक रिवर्सिबल है, जैसे कि आप गैस को एड्सॉर्ब्ड करवाते हो उसको आप रिकवर कर सकते हो एड्सॉर्बेंट से इजिली ऑन लोअरिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर. नेक्स्ट इज जो कीमिसॉप्शन है दैट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड मोनोलेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिसॉप्शन में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोलेयर होते हैं, यूनिलेयर में एग्जिस्ट करते हैं जो एटम्स होते हैं. सो इट ऑपरेट ओनली टू शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही हम केमिसॉप्शन दिखा सकते हैं, केमिसॉप्शन ऑब्जॉर्व कर सकते हैं ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज इट इज अ मोनोलेयर प्रोसेस है ये. जबकि फिजिसॉप्शन एक मल्टी लेयर प्रोसेस है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं. इन फिजिसॉप्शन जो एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक वन डर वॉल फोर्सेस के साथ हेल्ड करते हैं और इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो एड्सॉर्प्शन की होगी दैट इज वेरी लो. जबकि केमिसॉप्शन में एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है अगर हमें डीसॉप्शन करवाने हो, डीसॉप्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाना है, जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं उनको रिमूव करवाना है, तो इसमें हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत चाहिए होगी अगर आपको केमिसॉप्शन से डीसॉप्शन करवानी है. और इसी के साथ ये टॉपिक था. थैंक यू वेरी मच.